1,000 रुपया पेंशन हमको देते थे, वो भी आपने बंद कर दी। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। आपके बच्चों को हम दुआएं देंगे कि और बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, ताकि आप लाख लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। आपका ही बच्चे पले जिए, बाकी मरे या ना मरे, आपको क्या चिंता है? कहते हो गरीबों के लिए हमने ये किया वो किया। क्या किया गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया। गरीब तो मर रहा है और मर रहा है। आपको शर्म होनी चाहिए। ये सरकार हमारी आई है नवी, इससे तो कांग्रेस बेहतर थी, कुछ ना कुछ तो मिलता है। चलो यही पेंशन लगी देनों ਹੁਣ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ 150 ਰੁਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਬੱਚੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। कितने महीने की पेंशन बंद? 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ है पेंशन बंद हुई, 7वां महीना ज़्यादा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। अभी हम बाहू फोर्ट में मौजूद हैं। बाहू फोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुज़ुर्ग महिलाएं, बुज़ुर्ग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो इनका मोटिव है वो ये है कि इनकी पेंशनें जो पिछले कई सालों से लगी हुई थी वो बंद कर दी गई हैं। श्यामलाल बसन जी हैं जो यहाँ पे इनको लीड कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और पिछले कई महीनों से जो है इनके द्वारा प्रोटेस्ट भी किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी की गई, लेकिन अभी तक जो है कोई भी समाधान जो है नहीं निकला। और ये सिर्फ बाहू फोर्ट के ही लोग नहीं है, पूरे JNK का यही हाल है। बातचीत करेंगे। श्यामलाल बसन जी कॉरपोरेटर हैं यहाँ के। बसन साहब, आपने काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी किए और काफ़ी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, काफ़ी बार मेमोरेंडम भी जो है सौंपे, लेकिन हुआ क्या? उसका नतीजा क्या नहीं? देखो, बड़ी बहुत अफसोस की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि आज तक इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने लोगों की आवाज़ बुलंद की गई, लोग सड़कों पर भी उतरे और जो बेचारे गूंगे बहरे लोग थे वो भी सड़कों पर उतरे। आपने देखा विकलांग भी सड़कों पर उतरे। और जो कंडीशनें आप देख रहे हैं, जो कंडीशनें रखी गई हैं वो कंडीशनें असंभव हैं। PHH राशन कार्ड क्या इतने लोगों के बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनका फिक्स कोटा है, उससे ज़्यादा बजाएंगे नहीं। जब इनके PHH राशन कार्ड नहीं बनेंगे तो इनकी पेंशन कैसे लगेगी? मेरी ऑनरेबल LG साहब से हमने अपील की थी कि जो PHH राशन कार्ड की कंडीशन उसे डिलीट कीजिए और या फिर इनके PHH राशन कार्ड बनाइए, जो तो आप बना नहीं रहे हैं। लिहाजा PHH की जो कंडीशन है वो डिलीट होनी चाहिए। लिहाजा ये जो मुद्दा आज का नहीं है, जनवरी महीने से लेकर आज तक लगातार हमारे प्रोटेस्ट, लगातार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार ही हमारे मेमोरेंडम हैं वो जा रहे हैं। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को गया, ऑनरेबल LG को गया, कमिश्नर सेक्रेटरी को गया, यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले जी को 4 बार गया, उनको पर्सनली भी हम 3 बार मिले, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई, सुनवाई कहीं नहीं हुई। आज मैं कह रहा हूँ कि ये लोग खून के आंसू रो रहे हैं, इनकी सुनिए, इनके जो खून के आंसू रो रहे हैं, सुनिए इनकी आवाज़ को। इनके आंसू पूंछने वाला कोई नहीं है, इनके आंसू पूंछिए, ताकि जे भी अपनी जो रोजी रोटी जे इंतज़ार कर रहे थे, जे इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी 1,000 की 2,000 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़नी तो दूर। जैसे आपको पता कि हरियाणा की बात करें 2,500 थी, आज उन्होंने 2750 कर दी है। पंजाब ने बढ़ा दी, हिमाचल प्रदेश की ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है, लेकिन जहाँ 1,000 थी और वो भी छीन ली गई। बड़े अफसोस की बात है। आप जब अप्लाई करते हैं PHH के लिए, आपके पास ही लोग आते हैं, आप कॉरपोरेटर हैं तो आप संभव है आपसे ही लोग बातचीत करेंगे। आप जब अप्लाई करते हैं इनके राशन कार्ड्स के लिए या बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो रिक्वायरमेंट है इनकी, तो क्या कुछ वहाँ से आपको आश्वासन मिलता है? देखो, इन्होंने उन कंडीशन को पूरा करने के लिए कैंप्स लगाए गए, हर वार्ड में कैंप्स लगाए गए, लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा उन कैंपों का फ़ायदा क्या? इन लोगों ने कंडीशनें सारी पूरी कर दी। आज भी मेरे पास 200 फार्म 12 कंडीशनें पूरी कर दी, सिर्फ और सिर्फ जो हम PHH के लिए जाते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं। वो सारा ढेर लगा हुआ फाइलों का मेरे पास आज भी। तो लिहाजा जा तो PHH की कंडीशन डिलीट कीजिए और जान के PHH बनाइए, तो अब जाकर बना तो इतने सकते नहीं हैं। लिहाजा ऑर्डर नंबर 156 जो कि एक तुगल की उसको मॉडिफाई तो कर दें, मॉडिफाई करके PHH की कंडीशन डिलीट करके तब जाकर इन लोगों की पेंशन लग सकती है। बहुत सिंपल बात। विडोज भी होंगी बहुत सारी, मैं कहूँगा 100 से ज़्यादा सिर्फ विडो है, वो बोल के 100 से ज़्यादा सिर्फ विडोज हैं।
जिनकी पेंशनें बंद हुई हैं। और ओल्ड एज जो हैं 93 साल के जहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे 88 साल के, जे सामने श्री में चाचा शंकर दास जी बैठे हुए हैं, ये हमारे पास 80 साल के बुजुर्ग हमारे कृष्णलाल जी बैठे हुए हैं। इस तरह जो बुजुर्ग आज इनकी उम्र है जो दर दर बढ़ के ऑफिसर्स को दौड़ाया गया, उनको कैंप्स लगाए गए, एक एक दिन में 3 कैंप्स अटेंड करते थे ऑफिसर, लेकिन व्हाट इज द आउटकम, क्या नतीजा निकला उसका? कुछ भी नहीं, क्योंकि पीएचएच नहीं बनेगा तो पेंशन कहाँ से लगेगी? जब पीएचएच नहीं, जब पेंशन नहीं लगेगी। लिहाजा मेरी अपील है कि जिन लोगों की पेंशनें लगी हैं उनकी जो कंडीशन पीएचएच की वो डिलीट करके, पहले जिनकी लगी हम वही कह रहे हैं, नई अगर आपने लगानी है नई कंडीशंस के साथ उनको दीजिए। हाँ, नई कंडीशन के साथ दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों की पेंशनें लगी थी उन लोगों की पेंशनें बहाल रहनी चाहिए, ये हमारी अपील है। अब मैं रिटायर्ड प्रोफेसर चमनलाल शिवगोत्रा हूँ। श्यामलाल बसंत जी बड़ी देर से इस इशू को लेके मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आज के इस मौके पे मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, ठीक है, और एक साइड पे हम बहुत बड़ा क्लेम करते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट है, इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, और बाकी जो उसकी स्टेट्स हैं वो भी एक वेलफेयर स्टेट्स का पार्ट है। क्या ये वेलफेयर इसी तरह से होता है लोगों का? ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रहे, आप उनके दर्द को नहीं सुन रहे, फिर डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब क्या? डेमोक्रेसी का मतलब कि लोग अपनी बात आप तक पहुंचाएं और आप उसका हल निकालें। आप तक बात पहुंचाई जा रही है। पिछले 7 महीने से श्यामलाल बसंत जी ही नहीं, बाकी सारे जम्मू कश्मीर यूटी के लोग इस मुद्दे को लेके गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि इनकी पेंशन को रिस्टोर करना ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर दूसरी बात, हम ये क्लेम करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ और सबका विकास कहाँ हो रहा है? ये लोग जहाँ बैठे हैं पिछले 7 महीनों से ये अपनी बात को लेके आपके मीडिया के थ्रू अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो मैं एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी इन लोगों की, इन अवाम की ओर से कि इनकी पेंशन को रिस्टोर किया जाए, ताकि ये भी अपने जीवन का छोटा छोटा जो इनकी ज़रूरतें हैं वो उनकी पूरी कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत। चलें, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इनका इस सब पे क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण चंद। क्या कहना चाहेंगे आज? पेंशन 7-8 महीने हो गया बंद हो गए, तो और कोई कारोबार है नहीं, तो कितनी एक दिक्कत आती है आपको? मेरी एज 80 साल हो गई है इस वक्त, तो ना कोई काम है ना कोई काज कर सकता हूँ, तो पेंशन बंद हो गई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें पेंशन बहाल होनी चाहिए। जब आपको पैसे मिला करती थी क्या क्या किया करते थे आप उस पैसे? कुछ भी नहीं, काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी मर गए। अब मुश्किल है। हाँ। शारदा देवी। मैं यही पेंशन बंद है, हमारी कमाई कुछ नहीं है, ऊपर से बिजली के बिल 4-4 हज़ार महीने का आ रहा है। पेंशन बंद है, रोज़गार नहीं, बच्चों का मोमो का रोज़गार था वो भी वहाँ से उठा दिए इन्होंने, पार्किंग बना दी गोरखानगर में। हमारी तो बहुत बड़ी समस्या है सर। तो जिस तरह से पहले पेंशन मिला करती थी, दवाई वगैरह हो जाता है, तो अब तो कितना मुश्किल होता है? अब तो बहुत ही मुश्किल है ना। एक तरफ से तो सरकार इतना अच्छा बना रही है, स्मार्ट सिटी बना रही है, और हमें शमशान घाट में पहुंचाने जा रही है हम गरीबों को। तो जिस तरह से ये शर्तें रखी गई है पेंशन के बीच में, क्या वो सही? शर्तें क्या रखी हैं पर इतने कागज़ बनाए, तहसील दौड़े, कितना खर्चा हुआ, किराया भाड़ा, हाँ कागज़ बनाया, फिर 500-600 रुपये वो खर्च कर दिया बेमतलब से, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब हमारा प्रूफ तो खुद ही है ना, हमारे घर वाले का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो नहीं प्रूफ है क्या? हम यहीं के रहने वाले हैं 60 साल से, तो ये प्रूफ नहीं है क्या? इनको क्या प्रूफ दें? अब क्या मांग करना चाहिए? हमारे बच्चों का रोज़गार दे दें, जो रेडियाँ इन्होंने उठवाई हैं पार्किंग बना के, सबसे बड़ी बात है। अगर रोज़गार होगा तभी हम दे पाएंगे ना कुछ आगे, बिल वगैरह, बिजली का बिल वगैरह, जो हमारी समस्या है। रोज़गार ही नहीं होगा तो क्या?
करेंगे। मुझे तो बड़ा अफसोस है। हाँ जी, स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब ये तो नहीं आप बेरोजगारी कर दो बच्चों को, ठीक है। जगदीश चंद्र। क्या कहना चाहेंगे, पेंशन के लिए बोल रहे हैं, हम रो रहे हैं। आपको कितने समय से पेंशन मिल रही है? मुझे कोई तीन साल से 3 साल मिली है। तो जिस तरह से पेंशन मिला करती थी तो कुछ दवाइयाँ वगैरह का खर्चा जो है निकल जाता। किस तरह से होता है? अब वो होता ही नहीं, हम रेडी लगाते हैं, काम कोई है नहीं, हमारी कौन सी नौकरी है। क्या मांग कर रहे हैं? हम यही जो कंडीशनें रखी हुई हैं वो गलत हैं, अगर सही है तो बनवाने चाहिए। राशन कार्ड भी BPL बनने चाहिए फिर, या तो इनको हटा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? शकुंतला। क्या कहना चाहेंगे आपकी पेंशन को? क्या करना, पेंशन तो मिल नहीं रही थी, तो क्या कहना पेंशन के बारे में। पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं आपको? है तो है, कोई कमाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो वो तो है। तो जो शर्तें रखी गई है पेंशन के लिए, क्या वो सही लगती हैं आपको? हाँ, जो प्रूफ्स मांगे जा रहे हैं वो कहाँ, कहाँ से पूरे करेंगे आप? वो तो नहीं होंगे। चार वारी बनाई ओड़े दे, चार वारी बनाए देना कागज, चार वारी बनाई ओड़े देना। अभी 7 महीने हुई है, 7 महीने हुई है तो पेंशन कोई नहीं है। जहाँ तो दियो तो जहाँ जवाब दियो। गवर्नमेंट हो करेगी और क्या करे, गरीब हो करेंगे। उत्थे दौड़ो, उत्थे दौड़ो, उत्थे दौड़ो, जहाँ तो दियो हाँ तो जहाँ छापा मकाओ परे। और अगर इस तरह से हो जाता तो आपकी भी आस नहीं रहेगी कि आपको पेंशन मिले। और सही गल है। हाँ, तो क्या क्या मांग करना चाहिए? क्या मांगते हैं? कागज तो सब सबूत है, देख सारे सबूत लांदे देना है। ये देख किहड़ी बारी बनाइए। ओम प्रकाश, मेरी उम्र 91 साल, POK का मैं रहने वाला था। 1932 का मेरा जन्म है। तो हम इधर आए हैं, काम शाम हमारा अब कोई नहीं रहा, महंगाई बहुत हो गई है। काम करते थे तो अब काम कराता ही कोई नहीं, पैसा देता ही कोई नहीं, तो क्या करें, मजबूरी है। तो आप 1000 रुपया पेंशन हमको देते थे, वो भी आपने बंद कर दी। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। आपके बच्चों को हम दुआएं देंगे कि और बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो, ताकि आप लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। आपका ही बच्चे पले जिए बाकी मरे या ना मरे, आपको क्या चिंता है? कहते हो गरीबों के लिए हमने ये किया वो किया, क्या किया गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया। गरीब तो मर रहा है और मर रहा है। आपको शर्म होनी चाहिए। ये सरकार हमारी आई है नवी, इससे तो कांग्रेस बेहतर थी, कुछ ना कुछ तो मिलता था। अब हमें और बेशर्मी के सिवा और क्या आप लोग क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते। मैंने देखा है, अगर हमारी पेंशन ना मिली तो हम वोट भी किसी को नहीं देंगे। जैसा कि जैसा रहेगा, हमने क्लेम मंजूर कराया था, वो भी नहीं हमको मिला सन 47 का। तो क्या आप दे रहे हैं? एक 3 मरले जगह बख्शी गुलामों ने हमको इधर दी थी, हम उसका गुजारा कर रहे हैं। ख्याल करो कुछ हमारा गरीबों का। बड़े बड़े गरीब आदमी बैठे हैं, बेचारे बूढ़े तके खा रहे हैं, उनका कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। आप उनकी कोई फरियाद सुनो, मेहरबानी करो हम पर। जीतो देवी, ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ 26 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ 150 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਬੱਚੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। कितने महीने हुए पेंशन बंद? 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ, 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। क्या आखना चाहते सरकार? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਜੋੜਿਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। हाँ
तो आपने देखा किस तरह से हमारे जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, विडोज़ हैं, किस तरह से अपनी गुहार जो है वो सरकार से लगा रहे हैं और जो पेंशन बहाली की जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना जाने किस अड़ियल रवैये से जो है अनसुनी जो है कर रही है। हालांकि बहुत सारे कैंप्स लगाए गए, बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट रखी गई है PHH, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है दुविधा बनी हुई है, जो ना होने के कारण जो है इनकी पेंशनें जो पिछले कई सालों से लगी हुई थी वो बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इनके जो घर चलाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इनकी दवाई या इनका जो बाकी सारे रहते हैं फैसिलिटीज़, वो उनके लिए जो है काफ़ी सारी परेशानियों का सामना जो है इन लोगों को करना पड़ रहा है और लगातार ये लोग जो है मांग कर रहे हैं कि इनकी पेंशन जो है वो बहाल कर दी जाए। आपका इस सब पे क्या कहना है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शहनवाज के साथ।